धर्म के नाम पर वोट, जाति के नाम पर वोट, क्या इसके लिए सेना बेटियों के सम्मान को चोट पहुंचाई जाएगी या फिर मेरा नेता तुम्हारा नेता होने लगेगा? जिस सेना पर पूरे देश को गर्व है, जिन सैन्य बेटियों पर पूरा देश फख्र करता है, पिछले 5 दिन में 3 बयान ऐसे आए हैं जहां अपना वोट, अपना नंबर बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक सेना के सम्मान पर वार किया गया। पहले एमपी में मंत्री विजय शाह, फिर यूपी में समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव और फिर मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा। पहले शर्मनाक बयान और फिर उन्हीं बयानों पर माफी या सफाई के नाम पर लीपा पोती होती आ रही है। आरोपी मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई तो उसमें भी मध्य प्रदेश की पुलिस नाम के आगे श्री वाला सम्मान देना नहीं भूली, यानी सरकार, सिस्टम सब मर्यादा तोड़ने वाले मंत्री के अधीन है। अगर कोई नेता लगातार जीत रहा हो, कई सीट पर असर रखता हो, तो क्या उसे कुछ भी कहने करने की छूट है? विजय शाह को हटाएंगे तो कांग्रेस क्रेडिट ले लेगी? क्या इस बात पर कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करते मंत्री बच जाएंगे? क्योंकि 1993 से लगातार 8 बार वो उस आदिवासी बेल्ट से जीत रहे हैं जहां उनकी जाति का वोट अहम है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके। कर्नल सोफिया कुरैशी के मुस्लिम धर्म की वजह से उन्हें आतंकी की बहन कहकर जोड़ने वाले विजय शाह पर 5 दिन बाद भी मंत्री पद से हटाने को लेकर कोई एक्शन नहीं हुआ। 5 दिन में ये साफ हो गया कि भले हाईकोर्ट माने कि गटर जैसी भाषा का इस्तेमाल विजय शाह ने किया, भले सुप्रीम कोर्ट कहे कि ऐसा बयान संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए था, भले बीजेपी ने पहले कहा हो कि कड़ा संदेश वो विजय शाह को दे चुकी है, लेकिन विजय शाह के पास आदिवासी वोट का वो वोट बैंक है जहां बेटी और सेना के सम्मान की बात पीछे हो गई है। तभी तो 48 घंटे में मुख्यमंत्री सवाल टालने से लेकर खुलकर ये कहने तक आ गए कि कांग्रेस न बताए मर्यादा क्या है। विजय शाह पर क्या खास करके मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूंगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। कांग्रेस कितने ही नाटक कर ले, कांग्रेस को मालूम है कि सब जुडिशियली मामला है। जब न्यायालय के समक्ष सारा मसला है तो न्यायालय से बढ़ के तो वो नहीं हो गए। और जिस बात को लेके वो नाटक बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष पे भी मुकदमा था, वो इस्तीफा अपने नेता प्रतिपक्ष से मांग ले। असल में बीजेपी को लगता है कि अब अगर विजय शाह को हटाया गया तो कांग्रेस को क्रेडिट मिलेगा, बाकी फिर ये नजीर बन जाएगा कि कोई आपत्तिजनक बयान दे तो उसे हटाओ। इसीलिए कांग्रेस के नेता और विधायक राजभवन तक जाकर प्रदर्शन विजय शाह के खिलाफ करते रहे। कांग्रेस के लोगों को घसीटकर हटा दिया गया, विजय शाह को मंत्री पद से हटाया नहीं गया। कांग्रेस के विधायकों को पुलिस अब राजभवन से उठा के ले जा रही है, बलपूर्वक पुलिस अब यहाँ से हटा रही है। ये देखिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार है ये जो जिनको पुलिस यहाँ से अब बलपूर्वक उठा के ले जा रही है। देखिए आप लोग क्या सेना के साथ नहीं हो पुलिस वाले? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग सेना के साथ नहीं है, क्या सेना का अपमान कर रहे हैं पुलिस। खंडवा की हरसूद सीट से 9 बार विधायक और 5 बार मंत्री रहे। मेले में अश्लील डांस कराने का आरोप लगा और इस डांस को तब कुटिल मुस्कान के साथ दुर्लभ संस्कृति विजय शाह ने बताया था। ये मेला कोई विजय शाह नहीं लगाता, ये मेला जनपद पंचायत का है और हमको मेले ढेलों में अपने हिसाब से लोग आते हैं, मनोरंजन करते हैं। कोशिश ये होती है कि संस्कृति का आदान प्रदान हो। 15 साल पहले जिस शातिर मुस्कान के साथ विजय शाह अश्लील डांस मेले में करा के बचते रहे, उसी कुटिलता से वो कर्नल सोफिया कुरैशी पर शर्मनाक बयान देकर भी बच रहे हैं और वजह सिर्फ आदिवासी वोट माना जा रहा है। 2003 से 2013 तक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी बहुल सीटों में काफी बेहतर प्रदर्शन किया और इसीलिए लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव भी जीते। लेकिन 2018 के बाद से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कम होता गया और यही वजह है कि बीजेपी को अब एहसास होने लग गया था कि उसके लिए एक बड़े आदिवासी चेहरे का साथ होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो गया है।
विजय शाह गोंड आदिवासियों की उपजाति राजगोंड से आते हैं, जो सबसे उच्च उपजाति मानी जाती है। एमपी में कुल आदिवासी आबादी करीब 1 करोड़ 60 लाख है, जिसमें से अकेले गोंड आदिवासियों की संख्या करीब 56 लाख के आसपास है। एमपी की कुल जनजातीय आबादी में गोंड आदिवासी आबादी का प्रतिशत 35.5% है। विजय शाह की राजगोंड उपजाति का प्रभाव कितना है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल समेत आसपास के कई आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विजय शाह के परिवार का प्रभाव है। मध्य प्रदेश में आदिवासी बहुल विधानसभा सीटों की बात करें तो करीब 47 विधानसभा सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। आंकड़े गवाही देते हैं कि आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन 2018 में नीचे आया और 2023 में आकर ये सुधर गया।